देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। कर रहे हैं और बड़ी खबर अब ये आ रही है कि ट्रंप ने बड़े उद्योगपति एलन मस्क के लिए एक नया विभाग बनाया है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को सुपर पावर यूएस के अंदर भी जन्माष्टमी को मनाया गया और जय श्री कृष्णा के वहां पर जी नारे सुनने को मिले। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। बहुत तेज हो रहा है। ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिले फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है और वो भी इलोन मस्क के साथ। हिंदू विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी। मैं विवेक रामास्वामी को मैंने बड़ी रैलियों में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। ही वाज वेरी वेल, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। विवेक रामास्वामी इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन नेशन। मैं ये जानती हूँ कि एक तो पहली बात ये है कि इंडिया बहुत 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 बड़ा मुल्क है पाकिस्तान के हवाले से, अगर कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा मुल्क है। जैसे कि हमारे मौलवियों को भी बहुत से कंट्रीज में बैन किया जा चुका है, लेकिन सर अगर हम हिंदुइज्म सनातन धर्म की बात करें तो उनके लिए एक टाइटल यूज़ होता है, ये पीस प्रमोटिंग धर्म है, इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये पीस को प्रमोट कर रहा है, हमें इससे खतरा नहीं है। जिस वजह से लोग इतना ज़्यादा दान करते हैं, कोई एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है तो कोई हेल्थ में जा रहा है। देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैल गई हैं। जय हिंद दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को कितना सपोर्ट करते हैं और पीएम मोदी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। पीएम मोदी के चलते भारत के हर नागरिक को अमेरिका में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे विवेक रामास्वामी, यह एक भारतीय हैं जो अमेरिका में उद्यमी, निवेशक और लेखक भी हैं। भारत के लिए खुशी की यह बात है कि ट्रंप के जीतने के बाद दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन एलन मस्क के साथ ऑफ गवर्नमेंट का लीडर बना दिया गया है विवेकानंद स्वामी को। और खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने स्पीच में यह बोले हैं कि आई एम बिग फैन हिंदू, और अमेरिका के हिंदू ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। दोस्तों, हिंदू कल्चर इतना सबको अच्छा लगने लगा है कि अब अंग्रेज हुई हिंदू कल्चर अपनाने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। खबर अब ये आ रही है कि ट्रंप ने बड़े उद्योगपति एलन मस्क के लिए एक नया विभाग बनाया है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। मेरे ख्याल में मैं विवेक रामास्वामी को मैंने बड़ी रैलियों में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। ही वाज वेरी वेल, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। विवेक रामास्वामी इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन नेशन। ही इज एन एसेट फॉर यूएस। मैं ये जो कह रहा हूं ना कि भारतीय 1% से कम होने के बाद भी अपने टैलेंट के बल पे अपनी अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाज़ा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी। है कि जिस तरह इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस तरह अभी तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, हम ट्रंप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक मुल्क की बात कर रहे हैं। हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया गालिब है, इंडियंस गालिब है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी उनको टेक ओवर कर सकते हैं कभी? नहीं। बेसिकली जो है ना वो पहले जो है ना वो अर्ली जो है ना वो 70s में जो है ना वो क्या कहा जाता था कि पाकिस्तानी लॉबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी यूएस में जो है ना वो, और इवन के कई जो है ना वो कहते होते थे कि पाकिस्तान इज़ अ पपेट ऑफ अमेरिकन्स। इसकी वजह से हमने डिफरेंट जो है ना वो ऑपरेशंस किए, इंटरनल ऑपरेशंस भी किए, इवन फैसिलिटेशन भी की अफगानिस्तान में जो है ना वो अमेरिकन्स को। लेकिन अब ये है कि थॉरली जो है ना उन्होंने वर्क करके अब इंडियंस जो है ना वो हर जगह जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है, आप ये देख लो कि अमेरिका में देख लो, कनाडा में देख लो, इवन यूएस में देख लो, कोई भी हमारे जो नहीं मतलब क्लास फेलोज हैं वो जो बाहर पढ़ते हैं वो कहते हैं यहाँ पे ये वाली रेशो है कि यहाँ पे लोकल उतने नहीं पढ़ने वाले हैं
जितने इंडियंस जो है ना वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं की जगहों पे इंडियंस जो है वहां पे बिठाए जा रहे हैं, और व्हाइट हाउस में भी देख लें तो कितने ज्यादा इंडियंस जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट की यानी कि बड़ी बड़ी ओहदों पर हम इंडियंस को देख रहे हैं। मतलब कि जो इंडिया के खिलाफ कोई वर्ड ही नहीं सुन सकते, मतलब कि प्रो इंडियंस हैं। और अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प जब से आया है, ठीक है, इलेक्शन के बाद वो जब से जीते हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो हर तरफ इंडियंस 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 ही कर रहे हैं। इवन के अमेरिका में और मोदी जी से भी वो उनकी बड़ी अच्छी खासी बातें शातें हो रही हैं। और अगर हम इंडियंस की बात करें, मुझे लगता है जो ट्रम्प है ना वो इंडियन लोगों से काफी इम्प्रेस हुए हैं, और वो चाहते हैं कि जितने वो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, जितने वो हर चीज में परफेक्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग ना हम अपनी जो यूएस है उसको मजीद बेहतर करें। ये आपने देखा होगा कि अगर हम अमेरिका की बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, या जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं, उसमें जो वहां के अंग्रेज होते हैं ना वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बाहर से ही लोगों की जरूरत होती है। पहले तो पाकिस्तानी भी चले जाते थे जब इनका इमेज थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब तो हमें वीजे नहीं मिलते। अगर रही बात इंडियंस की, तो हर जगह पे इंडियंस है। अभी जर्मनी ने 90,000 के करीब वीजा दिया था। पाकिस्तान का मैंडेट चोरी कर आया है, इसको बूट पॉलिशर कहा जाता है। मसला सर, इमरान खान गया, इमरान खान की इज्जत इसलिए की क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा था, अवाम के वोटों से आया था। आज भी वो जेल में बैठकर पूरी दुनिया में मशहूर है, आज जेल में बैठकर वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। जी बोले। अब आप मुझे बताएं, आपने क्वेश्चन ये किया कि जब इमरान खान गया था तो तब क्या इज्जत मिली थी, जब शहबाज शरीफ गया था तब क्या था, ये क्वेश्चन सवाल तो हमारा मोदी से रिलेटेड है। अब हाँ बिल्कुल देखिए, अच्छा सुन ले। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए ना, मेरा सवाल सुन ले। सवाल मुझे समझ आ गई, इसको समझ नहीं आया। आप ये नहीं कह रही कि उसको इज्जत नहीं मिली तो इमरान खान को मिली थी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। इमरान खान लाखों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखने के लिए। वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था, उन्होंने अपने रवायती अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। एक पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था, एक पाकिस्तानी। ठीक है, इस टाइम मैं मौजूद थे। मैं एक मिनट आपकी बात में ऐड कर दूं, मैं बात नहीं करा। बहन, आपकी अंदाजे में वहां पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहां पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप लोगों ने अवामी मैंडेट चोरी की है, और वो पाकिस्तानी लोग थे। हम ये आज की बात नहीं है। आप बताएं, लंदन में एवन फील्ड बैर के बाहर पाकिस्तानी क्या क्या कहते रहे? इसमें सलमान भी है, इसमें शाहरुख भी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ। यार लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी हमने, ठीक है? नहीं ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। कि मोदी साहब, आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है, ये भी बताएंगे और किस किस ने कॉल की है, और ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं, या उन्होंने कॉल की और नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है जी। हेलो मैम, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन फ्रॉम माय साइड। जी ना, आपको बताते हैं, ट्रम्प सेड that the whole world loves PM Modi. प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर वीजा कर दिया था कि आप लोग आ सकते हैं, ये वो। और सबसे ज्यादा अगर हम दुबई की बात कर लें, वहां पर जो शेफ हैं, जो खाना वगैरह करते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, तो इंडियंस के ही हैं। अब मैं ये कहूंगी कि भाई ये आज का जो दौर है ना वो इंडियन का है, ठीक है।